पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया, द्रोण और देवी धरा नाम के व्यक्ति थे। नंद बाबा का नाम था द्रोण और यशोदा मैया का नाम था धरा। भगवान के खूब बड़े भक्त थे, खूब भक्ति की, निष्काम भाव से भक्ति इतनी की कि राजा रानी होते हुए भी अपना घर परिवार, राज्य पाट, महल छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहते थे। इतनी तपस्या की कि इनकी तपस्या की बातें स्वर्ग में होने लगी। भगवान के कानों में सुनाई पड़ी और भगवान भक्त के भक्ति को परखते हैं। भगवान भक्त की एक बार नहीं, बार बार परीक्षा लेते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब आप भक्ति करें और आपकी भक्ति में बाधा आए तो समझो कि प्रभु की पूरी दृष्टि आप पे है और वो बार बार परीक्षा ले लेके आपको परख रही है कि ये कितना मजबूत भक्त है। वो आपको मजबूत करते हैं परीक्षा लेके। इसलिए जब भी परीक्षा भक्ति में बाधा आए तो उसे प्रभु की ही परीक्षा समझिए। तो भगवान के कानों में जब आवाज पहुंची तो भगवान ने कहा ऐसे तो मानूंगा नहीं। भगवान आ गए परीक्षा लेने, और जब भगवान परीक्षा लेने के लिए आए तो भगवान कैसे आए? एक 20-22 वर्ष के युवक का, लड़के का रूप बना के, और भगवान के साथ में उनकी माया से उनके 2 वृद्ध माता पिता भी आए। सुबह सुबह का समय है। भगवान पहुंचे देवी धरा के आश्रम में। भिक्षाम देहि। जब देवी धरा के आश्रम में भगवान पहुंचे कि भिक्षाम देहि, धरा ने जैसे ही देखा कि एक युवक है और 2 माता पिता, तो धरा को लगा अतिथि आए हैं। और हमारा भारत अतिथि देवो भव की परंपरा रखता है। हमारे देवी धरा ने जैसे ही देखा अतिथि, स्वागत किया, आइए आइए, आसन बिठाया। और जब वे बैठ गए तो पूछती हैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि हम और हमारे माता पिता यात्रा पे निकले हैं, कुछ भोजन करना चाहते हैं। यदि आप भोजन करा सके तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। धरा ने कहा बिल्कुल। धरा रसोई में गई। अब संग्रह करने वाले लोग नहीं थे, जैसे हम साल भर का दाल चावल मिर्च मसाले अपनी रसोई में इकट्ठे करके रखते हैं। धरा और उनके जो पति हैं द्रोण, वे तो भिक्षा मांग के खाने वाले हैं। रसोई में गई तो कुछ नहीं, सोचने लगी क्या करें। बाहर आई, भगवान से कहा कि प्रभु थोड़ा सा इंतजार, मेरे पतिदेव आते ही होंगे और जैसे ही आएंगे उनके आते ही जो भोजन आप कहेंगे मैं आपके लिए गरम गरम तैयार करके पवाऊंगी।
थोड़ी देर तो भगवान बैठे रहे, लेकिन मुश्किल से 5-10 मिनट बाद ही भगवान कहते हैं कि देवी आज भोजन करा पाओगी या नहीं? करा पाओगी तो ठीक, और नहीं करा सकती तो हमें जाने दो, हम किसी और के यहाँ खा लेंगे। धरा को लगा कि ये तो नाराज होके जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे घर में अतिथि आए और यदि अतिथि नाराज होकर के चले जाएं तो शास्त्र कहते हैं अपने पाप भी हमारे घर में छोड़ जाते हैं और हमारे पुण्य लेकर के चले जाते हैं। अब धरा ने बहुत निवेदन किया, प्रभु थोड़ा सा इंतजार। भगवान ने कहा नहीं, तब तक तो माता पिता मर जाएंगे, कैसे इंतजार करूं? धरा ने कहा बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूं। दौड़ते भागते हुए धरा पहुंची एक महाजन की दुकान, जहां पे किराने का सामान मिलता है, आटा, घी, गुड़ इत्यादि। धरा गई, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो, थोड़ा सा घी दे दो। महाजन ने कहा ठीक, वो तो मैं दे दूंगा, सबसे पहले पैसे दो। धरा बोली पैसे तो नहीं है। महाजन ने कहा तो मैं धर्मशाला थोड़ी खोले हूं कि कोई भी आए लेगा और मैं दे दूंगा। धरा ने कहा कि मेरे पति रोज आपकी दुकान से ही सामग्री लेकर के जाते हैं, अभी वे आएंगे, आपके पैसे चुका जाएंगे, आप मुझे सामान दे दो। पर महाजन तो महाजन देने को भी तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। जब धरा बार बार प्रार्थना कर रही थी तो महाजन की नजर धरा की सुंदरता पर पड़ी। धरा बहुत सुंदर थी, और जब सुंदरता पर पड़ी और सुंदरता भी धरा के वक्षस्थल को देखा, छाती को, तो महाजन कहता है कि देवी तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि गुड़, आटा और घी तो क्या, तुम्हारी सुंदरता के बदले मैं पूरी की पूरी दुकान तुमको दे सकता हूं, तुम इतनी सुंदर हो। धरा समझ गई कि इसकी मुझ पे कुदृष्टि है। धरा ने कहा अच्छा इतनी सुंदर हूं मैं? कहा हाँ। तो धरा कहती है कि आप तो सामान निकालिए, आटा निकालिए, गुड़ निकालिए, घी निकालिए, मेरी सुंदरता आपकी। यहां महाजन फटाफट आटा निकालता है, गुड़ निकालता है, घी निकालता है, सब थैले में भर भर के रखता है। धरा ने भी घी फोड़ने वाला खील उठाया, लोहे का खीला उठाया और उठा करके उस कील से अपने दोनों स्तन काटे और काट के उस महाजन की दुकान में फेंके और फेंक के कहा कि यदि तेरी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिट जाए तो मिटा ले, मुझे मेरे अतिथि का सत्कार करना है। सामग्री उठाई, उठा के धरा चल दी, और जब सामग्री उठा करके धरा चल दी, खून छाती से बह रहा है, फटाफट रसोई में पहुंच के बाटी बनाई, बाटी में गुड़ भरा, घी लगाया, भगवान को थाल समर्पित की, माता पिता को थाल समर्पित की। भीतर रसोई में गई, जाकर के बेहोश हो गई। भगवान ने उस भोग को पाया, और जब भोग पूरा पा लिया उसके बाद भगवान भीतर गए तो देखा धरा बेहोश पड़ी थी, और भगवान ने धरा के त्याग को देखा तो भगवान की आंखों से भी आंसू आ गए। भगवान भी रोने लगे कि जिस स्तनों का पान करके, जिस दूध को पी के माताएं अपने पिला करके माताएं अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, जो केवल माताओं की सुंदरता नहीं, उनका ममत्व है, उनका वात्सल्य है, उनका प्यार है संतान के प्रति,
उस ममत्व का, उस प्यार का, उस वात्सल्य का धरा ने त्याग किया मेरे लिए। तो धरा के इतने बड़े त्याग को देख करके भगवान धरा को ये वरदान देते हैं कि देवी, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, उस समय जन्म तो कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहां होगा, लेकिन मैया वचन देता हूं दूध देवकी का नहीं यशोदा मैया का पीऊंगा। वही देवी धरा द्वापर में यशोदा बन करके आती हैं, जिनके इतने बड़े त्याग के कारण देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं, पर देवकी का दूध नहीं पीते, तुरंत गोकुल भागते हैं, जिससे यशोदा मैया को दिए गए वचन को भगवान पूरा कर सके।